हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य। वेलकम एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल डॉक्टर पेट्स। फ्रेंड, बहुत समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। वजह क्या है, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं हॉस्पिटल में, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो टाइमली वीडियो हमारा नहीं अपलोड हो पाता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको पारो वायरस के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे सामने एक मैडम आई हैं, तो मैडम जो है बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हैं अपने पास। तो मैडम के पास जो है ऑलरेडी 2 डॉग हैं, जिनका नाम है छोटू और पिल्लू करके 2 इनके पास डॉग है। तो इनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं पारो वायरस के बारे में। फ्रेंड, पारो वायरस के बारे में इससे पहले कि ये क्वेश्चन पूछो, उसके पहले ही मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं पारो वायरस होता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, अगर पारो वायरस हो जाता है तो इसका जो है क्या साइन सिम्टम्स है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बहुत बता देता हूँ, और बाकी सब तो मैडम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है मैं जवाब दूँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं, जो पारो वायरस का इन्फेक्शन जैसे नाम से ही संबंधित है कि ये जो है पारो वायरस से इसका इन्फेक्शन होता है। और दूसरा जो है, इसको जो है लोग कॉमनली जो है गैस्ट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये होता है फीकल, यानी जो उसका फीसेस रहता है, या तो जो उसका यूरिन रहता है, या तो वाटर कंटामिनेशन, फीड कंटामिनेशन, इन सभी से जो है ये वायरस एक डिजीज एनिमल से जो है हेल्दी एनिमल में फैलता है। इसके अलावा सपोज करिए कोई अगर जो है, इसके अलावा जैसे मान लो सपोज करिए मैंने किसी जो है पारो वायरस इन्फेक्टेड डॉग का ट्रीटमेंट किया और मैंने हाथ साफ़ नहीं किया, और किसी दूसरे अगर हेल्दी डॉग को जो है मैंने पकड़ा, तो उसको ये वायरस उसके पास ट्रांसफ़र होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसको पारो वायरस का इन्फेक्शन लग सकता है। ये रहा फ्रेंड ट्रांसमिशन। या अब बताते हैं इसका जो है क्या साइन सिम्टम्स होता है अगर पारो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही पारो वायरस का इन्फेक्शन डॉग में होता है तो इसके साइन सिम्टम्स आने में 3 से 7 दिन तक का टाइम लग सकता है। और इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि डॉग में फ़ीवर आता है, और फीवर भी कुछ समय बाद जो है वो बंद हो जाता है। इसके बाद डॉग जो है खाना खाना बंद कर देता है, और डॉग को जो है लूज मोशन, वोमिटिंग और लिथर्जी कंडीशन ये सब आने लगता है। यहाँ तक कि वोमिटिंग और लूज मोशन में जो है ब्लड भी नोटिस किया जाता है। और इसका जो फीसेस रहता है, जो लूज मोशन करता है, इसका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। उस स्मेल की वजह से ही हम लोग जान सकते हैं कि इसको जो है पारो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। अब फ्रेंड बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसका ट्रीटमेंट जो है सिंपली जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका कोई जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि मतलब हमने इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गया। तो इसके लिए सिम्टोमेटिक, जैसे अगर उल्टी हो रहा है तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है। को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर डॉग खाना नहीं खा रहा है तो उसको जो है सलाइन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि क्या होता है लूज मोशन और वोमिट की वजह से पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से ही डॉग की मौत हो जाती है। फ्रेंड, ये सभी जो मैंने बताया ये सभी सिम्टम्स होते हैं अगर डॉग को गैस्ट्रो यानी पारो का इन्फेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड, अब बताता हूँ कि इसका जो है डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया साइन सिम्टम्स से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा रैपिड पारो एंटीजन टेस्ट जो होता है इसका टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसकी वजह से भी टेस्ट मतलब कि ये जो है डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो फ्रेंड, अब बताते हैं इसका जो है मतलब कि हमारे डॉग को, अगर मान लो हमारे घर में डॉग रहता है तो उसको जो है ये हो ही ना पारो वायरस का इन्फेक्शन, तो उसके लिए क्या करना है। तो फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके घर में कोई पपी लाते हैं तो कोशिश करिए जैसे ही 45 डेज का होता है तो उसका जो है फर्स्ट वैक्सीनेशन जो 7-in-1 या 9-in-1 का होता है वो कराना है। इसके बाद जो है उसका बूस्टर वैक्सीन लगाना है, और इसके बाद जो है एवरी ईयर वो वैक्सीन जो है आपको रिपीट करना है। तो ये इसका जो है प्रिवेंशन होता है। जैसा कि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। फ्रेंड, ये रही जानकारी कुछ पारो वायरस इन्फेक्शन के बारे में। मैडम से जानना चाहेंगे कि क्या वो हमारे लिए क्वेश्चन लाए हैं। प्लीज़ पूछिए ना, कौन सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल ये है कि गैस्ट्रो और पारो क्या दोनों सेम हैं या उनमें कोई डिफरेंस भी है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। होता क्या है, जो गैस्ट्रो होता है, गैस्ट्रो एक सिंपल फॉर्म है। इसको पूरा नाम दिया जाता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसमें क्या होता है, लूज मोशन होता है, उल्टी होता है। तो एक प्रकार का सिम्टम्स है जो पारो वायरस इन्फेक्शन में होता है, और ज़रूरी नहीं कि गैस्ट्रो जो है सिर्फ पारो वायरस इन्फेक्शन की में ही हो। ये जो है अगर मान लो आपने अच्छा डाइट नहीं खिलाया, अचानक से फीड चेंज किया, या तो जो है कुछ इधर उधर खा लिया, उसकी वजह से भी गैस्ट्रो हो सकता है। तो समझ लो गैस्ट्रो एक सिम्टम्स है, ज़रूरी नहीं कि जो जिस डॉग को जो है गैस्ट्रो हो
उसको जो है पारो वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो अच्छे से समझ में आएगा सबको। होता क्या है कि हम लोगों को स्नीजिंग, कफिंग और फीवर होता है, तो ज़रूरी नहीं आपको जो है कोरोना का इन्फेक्शन ही हो, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि गैस्ट्रो एक सिम्टम्स है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक डॉग में जिसमें भी जो है गैस्ट्रो, लूज मोशन, वोमिट हो तो उसको जो है पारो वायरस का इन्फेक्शन हुआ ही हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि गैस्ट्रो पारो में क्या डिफरेंस है। जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेरा अगला सवाल ये है, यदि किसी डॉग को पारो इन्फेक्शन हुआ है तो क्या वो उसके ज़रिए क्या ह्यूमन को हो सकता है या नहीं? हाँ, ये भी एक प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो पारो वायरस जो डॉग में होता है उसका वायरस जो है वो जूनोटिक नेचर नहीं होता है। जूनोटिक मैं बताना चाहता हूँ, जो डिजीज़ जो है ह्यूमन से एनिमल में फैलता है या एनिमल से ह्यूमन में फैलता है उसको जो है जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। और जो ये डॉग का जो पारो वायरस रहता है ये जूनोटिक नेचर का नहीं होता है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अगर आपके डॉग में लूज मोशन, वोमिट हो रहा है तो अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको ये पारो वायरस होने का चांसेस नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा जो है किसी और डॉग को इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने मान लो उसके संपर्क में आए और आप जो है किसी और डॉग को, अगर हेल्दी डॉग को टच कर रहे हैं तो उससे इसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल ये है आपके साथ कि अगर किसी डॉग को इन्फेक्शन हुआ है तो वो लगभग कितने दिन में ठीक हो सकता है? हाँ, ये बहुत लोगों का, जब भी हमारे पास कोई जो है पेट ओनर्स हमारे पास आते हैं तो उनके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है। वैसे भी हर कोई दिमाग में यही रहता है कितने दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता है तो जो है जानना चाहते हैं। क्योंकि तो फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी बता दूँ कि ये जो है सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको जो है अर्ली साइन सिम्टम्स से आपने पता लगा, मतलब आपको पता चला कि आज से ही खाना नहीं खाया, तो आप जो है तुरंत अगर उसके डॉक्टर के पास ले गए तो हो सकता है जो है आपका जो डॉग जो है जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन सपोज करिए आप जो है अपने खुद से ट्रीटमेंट करने लगे, उसको लूज मोशन हो रहा है तो गए मेडिकल स्टोर से दवा लाए, उसको ख़रीद के दे दिए, तो उससे नहीं हुआ तो फिर ऐसे डिफरेंट ट्राई आप करते रहते हैं और लास्ट में स्टेज में जब जो है वो मरने के कगार पे होता है तब आप अगर हॉस्पिटल में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और ज़रूरी भी नहीं कि आपका डॉग वो बचे। तो इसके लिए जो, जैसा कि आपने कहा, इसका ट्रीटमेंट का टाइम कितना लगता है। ट्रीटमेंट इसका जो है मेनली जो है 10 से 15 दिन तक, तो मिनिमम 10 डेज़ तो लगता ही है ट्रीटमेंट का, लेकिन किसी किसी में 15 से 20 दिन तक हो जाता है। मैंने अपने डॉग को वैक्सीनेशन करा दिया है पारो का, तो क्या इसके बाद भी उसे इन्फेक्शन लग सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने डॉग का वैक्सीनेशन कराते हैं तो इसके जो पारो वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी जो है 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहती है कि अगर हम जो है उसको वैक्सीन लगा दिए तो आपके डॉग को पारो वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो लेकिन फ्रेंड, होता क्या है, जो अगर आपके डॉग को वैक्सीन लगा है, अगर उसको पारो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जो भी साइन सिम्टम्स दिखते हैं वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इम्यून सिस्टम रहता है, तो इम्यूनिटी उसकी वजह से डॉग रिकवर जल्दी हो जाता है और आपका जो खर्चा जो है वो बहुत कम होता है अगर फ्यूचर में होता है तो। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने जिक्र किया है 7-in-1 और 9-in-1, ये वैक्सीन सिर्फ पारो इन्फेक्शन के लिए है या और किसी भी रोग के लिए? हाँ, ये भी एक प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको डिटेल बताना चाह रहा हूँ, जो 7-in-1 जो है एक प्रकार का कंबाइंड वैक्सीन है। 7-in-1 में क्या होता है, डिस्टेम्पर का होता है, हेपेटाइटिस का होता है, पारो वायरस का भी होता है, पारो इन्फ्लुएंजा का होता है और लेप्टोस्पायरा का जो है 2-3 स्ट्रेन होते हैं। तो लेप्टोस्पायरा के स्ट्रेन की वजह से ही जो है, जिसमें 2 स्ट्रेन रहते हैं वो 7-in-1 है, जिसमें 4 स्ट्रेन रहते हैं वो 9-in-1 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंबाइंड वैक्सीन है, स्पेशली पारो वायरस के लिए नहीं है। इसमें डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस और पैरा इन्फ्लुएंजा, इन सभी वायरस के लिए भी जो है इसमें वैक्सीन कंबाइंड रूप में रहता है। तो अगर आप इसको वैक्सीन को जो है अपना रेगुलरली, जैसा आपका वेट डॉक्टर बोलता है, रेगुलरली अगर उसको आप देते हैं तो इससे आप पूरी तरह से बच जाएंगे। और मैडम कोई क्वेश्चन? ओके, मैडम का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड, अगर आपके भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।